UKV, let's come together to learn. हेलो फ्रेंड्स, आई एम मृत्युंजय सिंह। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल EduKV। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन दिस चैनल यू विल फाइंड वीडियोज़ रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कैरियर काउंसलिंग एंड एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। So friends, first thing which comes to our mind about the life process is that criteria to decide whether something is alive. सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि लाइफ क्या है। How do we decide that something is alive or not? The most important criteria to decide whether something is alive is movement. This is the most important criteria, movement. अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो हम मान के चलेंगे कि वो अलाइव होती है, विद सम एक्सेप्शंस। जैसे पंखा घूम रहा है, ये जो घूमना है ये भी मूव कर रहा है। गाड़ी चल रही है, ये भी मूव कर रहा है। बॉल को हमने फेंका, वो भी मूव कर रहा है। बट इन ऑल द लास्ट 3 केसेस विच आई हैव टोल्ड यू, वो हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो वो मूवमेंट डिफरेंट होता है। और इन सब मूवमेंट्स के अलावा ये जो मूवमेंट्स डायग्राम में दिख रहे हैं, इनके मूवमेंट्स बिल्कुल अलग होते हैं। ऑल द थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। ये एक सबसे अच्छी चीज है। ये जितने भी हमारे दिए जा रहे हैं, ये सब मूवमेंट, बर्ड, फिश, किसी एटम का मूवमेंट, ये सारी की सारी टेक्स प्लेस करती है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ओके, लेकिन जब हम कोई नॉन लिविंग में मूव कराते हैं तो वो एक्सटर्नल हेल्प के कारण होता है। पंखा घूम रहा है, फैन मूव कर रहा है, कार मूव कर रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेट्रोल और बैटरी, इनके कारण, या इलेक्ट्रिसिटी, इसके कारण वो मूव करती है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको मूवमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इजीली विजिबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं। जो क्लियरली विजिबल होते हैं, दे आर द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, एंड सम मूवमेंट्स विच आर नॉट विजिबल, दे आर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट मतलब एटम का मूवमेंट, मॉलिक्यूल का मूवमेंट, ये सब मॉलिक्यूलर मूवमेंट कह जाते हैं। विच आर स्मॉलर इन साइज, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम्स का मूवमेंट होता है, उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट सेल्स के अंदर हो सकता है, टिश्यूज में हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से जिनके अंदर मूवमेंट होगा सबको हम कह देंगे लाइफ है इनके अंदर। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि लाइफ और नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के मूवमेंट के डिफरेंस भी बता चुका हूं मैं। अब हम देखते हैं कि जो लिविंग होते हैं उनके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं। यही हमारा मेन चैप्टर है, यही हमारे टॉपिक्स में है। इसमें लाइफ प्रोसेसेस किसे कहेंगे? वो प्रोसेसेस, वो बेसिक प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जरूरी होते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड excretion. Let's take one by one all these points. पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हिंदी में कहें तो खाना खाना, या फिर हमको जो भोजन प्राप्त करना, वो है न्यूट्रिशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाने को लेना, इनटेक करना किसी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और वो क्यों खाता है? फॉर द यूटिलाइजेशन बाय बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए वास्ट प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। बेसिकली रेस्पिरेशन मेन वो होता है जिसके अंदर फूड को बर्न किया जाए, ऑक्सीडाइज किया जाए सेल्स के द्वारा, और उससे ऑक्सीजन निकले और एनर्जी, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज हो, तो वो होता है रेस्पिरेशन। चलिए एक बार और देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है
और इसमें प्रोडक्ट में हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है? फूड का। फूड विल ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एनर्जी इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी के लिए, डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड द थर्ड वन इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट से संबंधित है। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है जिसमें फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट वो कैरीड फॉरवर्ड करते हैं बॉडी के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। जैसे मान लीजिए माउथ से हमने फूड का इंटेक किया या ऑक्सीजन का इंटेक नॉस्ट्रिल से किया, वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं, टिश्यूज में चले जाते हैं, स्टमक में चले जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जैसा कि आप जानते हैं, इसका मतलब कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के अंदर उसके रिमूवल को कहते हैं। व्हेन इट रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, इट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे। ये सारे हैं। ये डायग्राम हमारा जो है ये न्यूट्रिशन को बताता है, दैट इज इट इज ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा रेस्पिरेशन को बताता है, दैट मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, देन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन। थर्ड ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन को बताता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का मूवमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट, फूड मॉलिक्यूल का मूवमेंट, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड दिस वन फोर्थ, और ये जो हमारा होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम को बताता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ओके, अब हम देखते हैं इनको न्यूट्रिशन को स्पेसिफिकली कैसे बताया जाता है। देखिए न्यूट्रिशन क्या है, जैसा मैंने पीछे बताया, न्यूट्रिशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेना। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब वो फूड क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको फूड की जरूरत होगी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, यानी ग्रोथ के लिए। बॉडी की हाइट में इंक्रीज, साइज में इंक्रीज, वेट में इंक्रीज, उसको हम कहेंगे ग्रोथ। और जो भी डैमेज पार्ट्स होंगे उनके रिपेयर के लिए, ठीक है, या फिर एनर्जी के लिए। तो तीन काम आता है फूड का। देखिए कौन कौन सा। पहला बॉडी को बिल्ड करेगा, दूसरा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड द थर्ड वन इज द ग्रोथ एंड रिपेयर, और थर्ड वन इज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये हमारे इनके फंक्शंस होते हैं। हम जानते हैं कि लाइफ जो है अर्थ के ऊपर वो डिपेंड करती है कार्बन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और मोस्ट ऑफ द जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, वो भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन होता है। फैट, ये भी कार्बन एटम से ही मिलकर बना होता है, इसमें भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इवन इन सम ऑफ द प्रोटीन्स ऑल्सो कार्बन इज प्रेजेंट। सो दैट्स वाई जिनके जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है उनको बोलते भी हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब आप देखिए जो न्यूट्रिशन के बारे में हमने देखा, फूड का इनटेक, ये हमारा कई तरीके से हो सकता है। इसमें मेनली हम दो मेन तरीका देखते हैं, टू मेन मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। जो पहला मोड होता है, फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम इसको इटिमोलॉजिकली पढ़ेंगे। एंड अनदर वन इज द हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो लेट्स टेक वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक को अगर इटिमोलॉजिकली हम स्टडी करें, यानी ब्रेक डाउन करके पढ़ें, तो ये दो वर्ड से हुआ, ऑटो एंड देन ट्रॉफिक। तो ऑटो नॉर्मली हम उस वर्ड के लिए उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी हो, जो अपने आप हो सकें, जिनके अंदर, अब इस केस में क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? ये एक्चुअली उस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो देखिए फिर बताते हैं आपको, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस।
जो कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं। इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर आप जानते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स करते हैं और यहां बनता है कार्बोहाइड्रेट। किसके किसके प्रेजेंस में बनता है, एक तो सनलाइट चाहिए और दूसरा क्लोरोफिल चाहिए। इन दोनों के प्रेजेंस में ये सारे के सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, यानी बेसिक मॉलिक्यूल से अगर अपना खाना बन जाए तो उसको कहेंगे ऑटोट्रॉपिक, अपने आप खाना बनाने वाला ऑर्गेनिज्म। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं, एंड सम बैक्टीरियाज दे आर एग्जांपल्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अनदर वन इज द हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक को भी अगर हम इटिमियोलॉजिकली ब्रेक डाउन करें, हेटेरो प्लस ट्रॉफिक। ट्रॉफिस मीन्स फूड मटेरियल, इनटेक ऑफ फूड का बात, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। दैट मीन्स ये इसके जस्ट अपोजिट होगा। कैसा, इसमें वो प्रिपेयर देयर ओन फूड, यहां पर क्या होगा, ये इनडायरेक्टली देखते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्लांट से डराइव करते हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो प्लांट के ऊपर कौन डिसाइड करता है, अपनी लाइफ स्पैन करता है, कुछ एनिमल्स या सारे एनिमल्स, कुछ फंजाई और सम बैक्टीरिया, दे आर ऑल हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस वो इनकी एग्जांपल्स हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के। ओके, अब हम देखते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस हैं ये भी कई तरह के होते हैं। तो आप देखिए, मेनली हमारे सिलेबस में 3 डिफरेंट टाइप्स के हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। फर्स्ट वन इज द सेप्रोफिटिक। हम फिर से बताते हैं आपको, सेप्रोफिटिक। सेप्रो का मतलब होता है जो अपना खाना डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से डराइव करे। डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो मरे हुए और गले सड़े गले ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले, उसे कहेंगे सेप्रोफिटिक। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सड़े गले चीज़ों पे ग्रो करता है, आप सभी जानते हैं, ये है वो। ये हमारा मशरूम दिख रहा है ना आपको, यानी फंगस। जो फंगस होते हैं वो हमारे हमेशा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं और वो इन्हीं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके अपनी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन कौन एग्जाम्पल हो सकता है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है और कुछ बैक्टीरियाज हैं। सेकंड मोड जो हमारा आता है न्यूट्रिशन का हेटेरोट्रॉपिक में, वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मतलब जैसा ये एक वर्ड है पैरासाइट। पैरासाइट आप जानते हो किसे कहेंगे, पैरासाइट मान लीजिए जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अंदर वो जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक है, बिना मारे हुए। ये आपको दिख रहा है, ये है कसकुटा, इसे कहते हैं कसकुटा, या इसको नॉर्मली हम अमर बेल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कसकुटा और अमर बेल। ये जो प्लांट है ये क्या करता है, ये बिना अपने होस्ट प्लांट को डेड किए हुए उसमें से फूड मटेरियल डराइव करता है। इसके अलावा एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे टिक्स है, जुए हैं, लाइस है या लीचेज हैं, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, प्लास्मोडियम, ऑल आर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना डायरेक्टली इनटेक करते हैं और तब उसको डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ये अमीबा एग्जाम्पल है। मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, यहाँ पर इसका फूड मटेरियल है, तो जानते हैं ये इस फूड मटेरियल को कैसे लेगा, ये इसको इनगल्फ कर लेगा, इनगल्फ करके इसको पहले अंदर कर लेगा, पीछे का पार्ट आगे आ जाएगा और फिर इसको डाइजेस्ट करके पीछे धीरे धीरे यहाँ से निकाल देगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स फूड को डायरेक्टली इनटेक करना, ठीक है, तब उसको डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। आप इसको पढ़िए और समझिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Please subscribe